लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था और फिर नेट का इश्यू आया था, तो वहां से हमारा बाकी था ना इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं, वो हमने नहीं किए थे शायद, नहीं। हाँ, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने ऐसा पढ़ा था 1s 2s 2p, याद है किसी को? 3s 3p 4s 3d 4p। यहाँ पे तो मेरा 11 खत्म हो जाएगा, इतना मुझे आ जाएगा ना, तो 11 में कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें अगर हम पहले से जानते हो तो चैप्टर में हमारा ये पोर्शन इजी हो जाता है। क्लियर? चलो अब एटॉमिक नंबर 1 to 10 शायद हमने लिखा था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलो एटॉमिक नंबर 1 to 10 में कौन से एलिमेंट्स थे बेटा, बोलो। 1 to 10 हाई हेल अरे वाह, चलो मैंने कुछ ऐसा बोला था, हाई हेली वेबो। अगर आपको अपने तरीके से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें ये याद रहना चाहिए। किसी भी तरीके से आप याद रखो, बट जब भी मैं ऐसा बोलूं कि एटॉमिक नंबर 1 तो मुझे पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आएगा, बराबर। हाई हेली बेबो बी सी ने ऑक्सीजन हावे नहीं। क्लियर? 1 to 10 हो गया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आपको 86 का भी लिखा दूंगा, देखना आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हो। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा बेटा? 1s में। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1s1। क्लियर बेटा? चलो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फिल इन 1s ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कैपेसिटी 2, तो जब तक s को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं वो आगे नहीं जाएगा। अब 1s ऑर्बिटल कंप्लीट, देयरफॉर अदर इलेक्ट्रॉन कम फिल इन 2s ऑर्बिटल, तो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम क्या आएगा? 1s2 2s1। सभी को पता चलता है बेटा 1s2 2s1। अभी तक हम क्या लिख रहे थे मालूम है? अभी तक हम ऐसा लिख रहे थे 1 2, फिर यहाँ पे लिखते थे 2 1, याद आया? चलो अब एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2। राइट बेटा, वेल डन। चलो अब कहाँ पे जाएगा? 2p में। हाँ बोलो बेटा। मतलब तुमने आज से ज्वाइन किया है ऐसा है? तो इसके आगे वाला वीडियो जो है ना बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ओके ओके, तो वो आगे वाला जो वीडियो है ना उसका मैं लिंक भेज दूंगा, बराबर। क्योंकि अभी क्या, और तुमको नहीं पता चलेगा तो वापिस से मैं अलग लेके तुम्हें पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज मैं पुराने वाला वापिस पढ़ाने जाऊंगा ना बेटा, तो जिसने पढ़ा हुआ है ना उसको दिक्कत हो जाएगा। तो तुम टेंशन मत लेना, जैसे हमारा लेक्चर खत्म होता है ना, आगे के जितने भी वीडियो है उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें से पहले आगे वाला लेक्चर क्लियर कर देना, बराबर। हाँ चलो, अभी मेरा 2s कंप्लीट हो गया, तो अभी मेरा इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 का बाद में 5 वाला 1s2 2s2 2p1,
but p orbital maximum electron field capacity 6। तो जब तक p में 6 फील नहीं होते हैं तब तक मुझे p में ही एंटर करना है। तो चलो 6 नंबर का बोलो बेटा। 1s2 2s2 2p2 वेरी नाइस बेटा। चलो 7 का बोलो। 1s2 2s2 2p3 वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो 8 का 1s2 2s। और बेटा ऐसे तो आप नहीं रट्टा मार रहे हो ना कि ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 4 आएगा, उसके नीचे 5 आएगा, ऐसा नहीं करना है। हाँ क्योंकि होगा क्या, मुझे डायरेक्ट नाइट्रोजन दे देंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, तो मुझे थोड़ा पता चलेगा आगे क्या आता है। चलो अब बोलो 9 वाले का। 1s2 2s2 2p5। चलो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s, but the 2p orbital maximum electron field capacity is 6, therefore atomic number of element 11। अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 11 आता है तो अभी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना पड़ेगा, 3s में। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलो अब इसके आगे हम जाते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट, और कहाँ चला गया, ऐसा हो जाता है ना। एक मिनट, ये इलेक्ट्रिकल चीजें जितनी यूज करने में अच्छी होती है ना उतनी दिक्कत ज्यादा होती है। नहीं, गलती से कोई बटन हो जाए ना तो पूरा गायब हो जाए। आगे वाला कहाँ चला गया, ये फर्स्ट पेज से ही आया, बोलो आगे वाला गायब हो गया, ऐसा है बोलो। चलो तो अभी मुझे यहाँ पे फिर से वापस वो लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। बस मुझे इतना आएगा ना तो मैं 36 तक तो यहाँ से ही फिल कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब मेरा एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा 11 12 13 14 15 16 17 18 20। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है यहाँ सिंबल, उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो कौन मुझे बताएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 से 12 वाले मैंने आपको सिखाए हुए हैं, नहीं पहले वो तो मेरा। हाँ, सो मैं ऐसी फंस गई, सो मैं ऐसी फंस गई कि क्लोरीन को लेके आर्गोन के साथ चली गई। अरे वाह वेरी नाइस बेटा। चलो दिख रहा है ना सबको, किसने देख लिया था, काका ने। चलो अब एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एलिमेंट्स व्हाट। चलो यहाँ 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे मेरे 10 हो गए। तो 11 नंबर इलेक्ट्रॉन फील इन 3s ऑर्बिटल। जो अभी तक हम 10th में क्या लिख रहे थे मालूम है, 281 लिख रहे थे, मतलब वो सही ही है। 281 मेरा 100% सही है, बट मुझे अगर राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलो 12 का मतलब क्या होता है, 1s2 2s। अब मेरा 3s भी कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे कहां पे फिल करने हैं, p में। बट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल मैक्सिमम कैपेसिटी 6। तो बोलो बेटा 13 क्या क्या हो जाएगा, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p1। आदित्य कहाँ गया बेटा? देखो बेटा, तुम अभी से कितना याद रखना, s आए ना तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 2। अगर p ऑर्बिटल आता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 6। अगर d आता है तो मुझे 10 फील करना है और f आता है तो 40। तो यहाँ पे मेरा 1s है तो 2 इलेक्ट्रॉन फील करूंगा, फिर उसके आगे वाले का नंबर आएगा। क्लियर? फिर अगर s है तो उसमें वापिस 2 फील करोगे, फिर उसके वाले का नंबर आएगा। वैसे मुझे जितना एटॉमिक नंबर दिया है वहां तक फील करते जा रहा है। चलो तो अब तुम बोलो 14 का मतलब क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक मेरे 12 हुए, तो 12 और 2 14 हो गया बेटा। बट मैं p में कितने फील कर सकता हूं? 6 तक। आदित्य, p का मतलब क्या होता है? p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन तक फील कर सकते हैं, जो मैंने आगे के लेक्चर में पढ़ाया है। बट तुम्हें सिर्फ अभी उतना याद रखना है कि s में मुझे 2 फील करने हैं। जब वो फुलफिल हो जाता है तो उसके आगे वाले में जाना है, अगर उसका भी फिल हो जाता है तो उसके आगे वाले में जाना है। क्लियर? तो चलो अब मुझे डायरेक्ट 18 का लिखवाओ। 18 का, चलो कौन मुझे लिखवाएगा 18 का? बोलो बेटा, बोलो बोलो, सब बोलो। हाँ, 3p6 बोले आप, सही बात है, बराबर। सबको ट्राई करना है बेटा। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक को पूछूंगा तो दूसरे को ऐसा लगेगा कि सर ने हमें पूछा नहीं, बराबर। सबको ट्राई करना है। हम अब जैसे आप आंसर देते हैं उसके बाद में म्यूट कर देना है। तो डायरेक्ट मुझे 18 फिल करने का आना चाहिए। चलो अब 16 का क्या होगा? बोलो 16। हाँ, 1 मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर करो। 1 मिनट स्क्रीन शेयर करो। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो ये स्क्रीन शेयर हो गया। क्लियर? हुआ स्क्रीन शेयर? ओके बेटा। चलो 16 का मुझे पता नहीं चला, मैं वापिस भूल गया। चलो अरे वेरी नाइस बेटा। 3p4 मैं यहां तक गया तो मुझे पता चल गया कि इसमें 12 हो गए। अब उसका मतलब उसके आगे जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अदर ऑर्बिटल में मुझे फिल करने हैं। क्लियर? तो मतलब फास्फोरस का तो ऐसा होगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, बराबर। यहाँ पे तो हम लाइन में लिखते हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। 3s2 3p5। क्लियर? तो आप सबको पता है आप क्लोरीन को क्या लिखते थे? 287 ऐसा लिखते थे। तो वही तो हुआ, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, सेकंड में 8 हुए, फिर 7 हुए। क्लियर? बट हमें अब ये याद नहीं रखना है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर किसी ने पूछा तो मुझे ऐसे लिखना है। चलो उसके बाद में 19 के लिए अब मुझे कौन सा ऑर्बिटल लेना पड़ेगा? बोलो 19 के लिए। वेरी नाइस बेटा। चलो तो यहाँ हो गया 1s2 2s2 2p6। वेरी नाइस बेटा। 4s1। चलो उसके बाद में 20 आएगा तो 4s में 2 हो जाएगा। हाँ, तो देखा बेटा, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिंपल दिमाग में एक बात रखो कि जो भी चीजें हम अगले स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना, वो सब हमारे लिए नया होता है। जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ के गए थे, मुझे वो बताओ। चलो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक पढ़ा ही नहीं था,
जैसे टीचर ने आपको पढ़ाया तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो यही चीज है बेटा। अगर मैंने कॉमर्स लिया होता, आर्ट्स लिया होता, डिप्लोमा में गया होता, तो वहीं भी जाके मुझे चीजें तो नहीं ही पढ़नी है ना। ऐसा तो है नहीं मैं कोई चीज पढ़ के गया हूँ वही चीज मुझे वापस पढ़नी है। हाँ, अगर आपको अच्छा ट्यूटर मिल जाता है, अगर टीचर अच्छे से आपको पढ़ा देता है, तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाती है। समझ रहे हो बात? तो 20 तक किसी को कोई डाउट है? बट ये तो चलो मैंने 20 लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता, बट अगर इसमें बहुत सारे एटॉमिक नंबर आए तो अगर मैंने आपको पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 86, तो अब मैं 1s2 2s2 3s2 4s2 ऐसा लिखने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं? तो फिर से एक बार मुझे याद कराओ, चलो मैं भूल गया इसको। 12th में जाने तक मुझे भूलना नहीं है, सभी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यूज होगा ही। समझ रहे हो? हाँ, तो उसका मतलब फिर से एक बार, ये मैं भूल गया, यहां मैंने क्या लिखा था 1s, फिर क्या था 2s 2p, फिर 3s 3p, अभी तो मुझे डायरेक्ट आना चाहिए 4s 3d 4p। नाइस नाइस बेटा। 5s 4d 5p, वेरी नाइस बेटा। 6s 4f 6p, वेरी नाइस बेटा। 7s 5f 6d 7p। क्लियर? क्लियर? अब फर्स्ट पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, सेकंड पीरियड में कितने आएंगे 8, फिर आएंगे 8 2 8 8 18 18 32। हाँ, मैं वही सोचूं, मैंने बोला 32 2 टाइम आता है, कहाँ गया? ये बीच में घुस गया है। 18 18 32 32। अब बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल जल्दी नहीं है। अगर आपको पता ना चले ना तो मुझे वापिस पूछना, सर आप ऐसा क्यों करते हो? अगर मेरा फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया तो यहां पे मैं हीलियम कंप्लीट लिख सकता हूं। फिर से एक बार, क्यों मैंने हीलियम कंप्लीट लिखा? क्योंकि फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट कौन सा था? हीलियम था। क्लियर? तो उसका मतलब अगर मुझे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिथियम तो एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1s2 2s1 1s2 2s1। तो 1s2 की जगह पे मैंने हीलियम लिख दिया, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं हीलियम कंप्लीट 2s1। बोलो फिर से एक बार ध्यान से देखना। यहां पे आगे 2 + 8 कितना हो गया 10। तो हीलियम के बाद में कौन सा एलिमेंट्स आता है? नियॉन। उसका मतलब अगर मुझे क्लोरीन 17 लिखना है तो कोई मुझे बताएगा क्लोरीन 17 का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? हाँ देखो यहाँ 1s2 2s2 2p6, मतलब मेरे 10 तो इसमें आ गए, तो ये तो मेरा नियॉन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ये पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3s2 3p5। बोलो सभी को पता चलता है बेटा? तो उसका मतलब यहाँ पे कौन से आएंगे? मैंने आपको पढ़ाया है हीना, नीना,
और फिर से एक बार देखना, यहाँ पे और एक एलिमेंट्स में लिखता हूं टिटेनियम 22। चलो ये मुझे कौन सिखाएगा, मुझे 22 फील करने हैं। देखो एक मिनट, अभी जब हम इनिशियल पे ट्राई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीलियम कंप्लीट, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर नियॉन का मतलब 10 हो जाएगा, फिर उसमें 8 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, चला पता। फिर 18 ऐड करोगे तो यहाँ 36 हो जाएंगे, फिर और 18 ऐड करोगे तो 54 हो जाएगा, और 32 ऐड करोगे तो 86 हो जाएगा, और 32 ऐड करेंगे तो 118 हो जाएगा। Am I right? तो अभी बोलो 22 का मैं कैसे लिख सकता हूं? 22, हाँ वेरी नाइस बेटा, मुझे 1 मिनट में पता चल गया कि 22 के आगे 18 तो कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं आर्गन कंप्लीट। फिर 18, इसमें 2 जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे, तो यहां पे मैंने लिख दिया 4s2 3d2। बोलो सबको पता चलता है? ऐसा तो नहीं है ना कि बाउंसर लगता है। चलो यहाँ पे मैंने लिखा निकल, फिर लिखा यहाँ पे जिंक। चलो ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताना है। आदित्य, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील्ड कैपेसिटी 10। हाँ वेरी नाइस बेटा। आदित्य पता चला बेटा 3d8 क्यों आता है? जो आर्गन में मेरे कितने फील हुए? 18 और फिर 20 और 20 के बाद में 8, 28। क्लियर? अरे वेरी नाइस बेटा। आर्गन कंप्लीट 4s2 3d10। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया? आला सबको चला 100%। आगे 18 मेरे कंप्लीट हो गए ना बेटा, तो उसका मतलब वो 288 मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब इसको मैंने क्या बोल सकता हूँ? आर्गन कंप्लीट बोल सकता हूँ। जैसे कि मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे सब लाइन में खड़े हैं, बराबर? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर खड़े हैं। चलो फर्स्ट नंबर वाले का नंबर आया, उसको जो चाहिए उसने ले लिया, वो चला गया। फिर सेकंड नंबर वाले ने ले लिया, चला गया। तो शॉपकीपर ऐसा तो बोलेगा ना कि 2 लोग मेरे पास से सामान लेके चले गए, उसका कंप्लीटली फुलफिल हो गया। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते, मतलब उसको मैं हीलियम लिख सकता हूं। चला पता नहीं? अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है आप लोगों में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्रुप 1। चलो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स थे मैंने आपको बताया था। राइट बेटा। लीना, के, रूबी, सिजय, फ्रांस चली गई। यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं वो भी बताया था। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना था? 3। फिर 3 में 8 ऐड करोगे तो 11, में 8 ऐड करोगे तो 19, फिर 18 ऐड करोगे तो 37, फिर 18 ऐड करोगे तो 55, फिर 32 ऐड करोगे तो 87। तो अभी मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो भी शॉर्टकट। चलो मुझे कौन बताएगा शॉर्टकट? चलो 3 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 3। वेरी नाइस बेटा। हीलियम कंप्लीट 2s1। क्लियर?
तो अभी अभी मुझे वापस बताओ 11 का मतलब क्या हुआ? वेरी नाइस बेटा। नियॉन कंप्लीट 3s1। चलो उसके बाद में मुझे 19 फील करके बताओ। 19 फिर बोलो, सबको पता चलता है बेटा मैं कैसे लिखता हूं? आर्गन कंप्लीट 4s1। तो इसके बाद वाला तो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा। बोलो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो इसमें 100% 5s1 होगा, इसमें 6s1, इसमें 7s1। बोलो एम आई राइट? तो देखो मुझे 87 का भी आ गया। 87 का भी आ गया। तो मैं 87 कैसे फिल कर सकता हूं? तो ऐसे ऐसे लिख लिख के जो आउटर मोस्ट में आता है। अब मुझे यहां से पता चला कि आउटर मोस्ट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन all these element ns1, therefore all elements come in a first group। चला पता है? और अभी 100% मुझे पता चला कि मैंने फर्स्ट ग्रुप में क्यों लिखा, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसका मतलब these all elements known as first group elements। राइट ना बेटा? क्लास सबको हम जन पढ़ता है कि बाउंसर मारता है? पढ़ती है, पढ़ती है, समझ सकते हैं। चलो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप 17। चलो मैंने ग्रुप 17 लिख दिया डायरेक्ट। तो आपको पता है ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? मैंने सिखाया हुआ है। नहीं बेटा, 17 से। अरे यार तुम्हें तो डायरेक्ट ऑसम दिखती है, ऐसा थोड़ा चलता है यार। ये तो 17 है। फूल लेके बाहर आई। हाँ, फूल लेके बाहर आई और अटक गई टेरेस पे। चलो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। फिर ऐड करते जाओ 17। वेरी नाइस। 35। मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि गलती ना हो जाए, तो यहाँ जो लास्ट होता है यहाँ से ऐसा करते हैं हम। याद आया? 32, 18, 8। चलो 35 में 18 ऐड करोगे कितना आता है? वेरी नाइस। फिर 32 ऐड करो। नाइस। फिर वेरी नाइस। चलो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे डायरेक्ट लिखना है। चलो तो फ्लोरीन का 9 है। 9 तो वापिस मैं वहां पे जाऊं। 9 कैसे फिल होगा? 9 हाँ, क्योंकि ये तो 10 है, तो 10 का मतलब मेरा 9 है, तो आगे तो हीलियम कंप्लीट हो गया ना। चला पता बेटा सबको? तो यहाँ पे मैंने लिखा हीलियम कंप्लीट 2s2। 2p में कितने आएंगे? 5। चलो अब 17 के लिए मुझे बताओ। 17 वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। नियॉन कंप्लीट 3s2 3 5। अब तो मेरे 35 है। चलो अब क्या करोगे? 35 है। थ्री डी टेन 4p में 5। चला बेटा? एक मिनट, यहाँ पे मेरे कितने हो गए? 18। फिर 2 ऐड करोगे तो 20। फिर 10 ऐड करोगे तो 30। फिर 5 ऐड करोगे तो 35।
मुझे ऐसे सीक्वेंस में जाना है ना बेटा। तो बोलो फिर से एक बार, आर्गन कंप्लीट 4s2 3d10 4p5। चलो तो आयोडीन का किसी को पता है यहाँ पे क्या आएगा? 5s2 4d10 5p5। बोलो तो 85 का बोलो, तो 85 का, मुझे 85 का नहीं आता है। बोलो 85 में क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, S में 2, F में 14, F में 14 थे ना बेटा, तो F में 14, D में 10 और यहाँ पे तो 5 ही आ जाएंगे वापस। सलाह पता है? तो फिर से एक बार, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 6s आया, यहाँ पे 6p आया, तो यहाँ पे बीच में क्या था? 4f and 5d। देखो तो 85 होते हैं 54, 56 प्लस 14 17 प्लस 10 18 प्लस 5 85, 100%। तो 117 का क्या आ सकता है? बोलो 117। हाँ ये मेरे 86 हो गए। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो 5f में 14 और 60 में 10 आ जाएंगे। हो गया। तो अभी आपको पता चला मैंने 17 में क्यों रखा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। उसके आगे तो D आता है, तो D के 10 होते हैं, S के 2 होते हैं, तो 2 प्लस 10 प्लस 7, तो कौन से ग्रुप में आ गया? 17 ग्रुप। अला पता चला के बाउंसर गया। तो देखो ऐसे में इतनों सारे के है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही लिख सकता हूँ अगर मुझे वो चीज पता है। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं भाई रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हीलियम की जगह पे आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1s2 2s2 2p5। फिर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1s2 2s2 2p6। क्या हुआ बेटा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको दो चीजें बताई। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या तो आगे मैं इनर्ट को कंप्लीट करके भी लिख सकता हूँ। बोलो 100% पता चला है? हाँ, एक मिनट। हाँ 3 था, फिर 4 पे ये था, हाँ इसके बाद में ब्लैंक रह गया। चलो तो ये एक आपको करके मुझे दिखाना है। आपके पास नोट तो है ना? एक मिनट बेटा, बीच में कॉल आ गया था। चलो सभी के पास नोटबुक है, तो ये आपको ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ 15, यहाँ पे मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर, तो मुझे 100% पता चल जाए कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो आ गया। चलो कोई मुझे बताएगा, मैं भूल गया 15 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स थे। सर गजनी है ना आपके, और गजनी को ज्यादा कहाँ याद रहता है ना? बोलो किसी को याद हो तो बेटा 15 ना पास हुई, 20 से बिपाशा मस्त दिखती थी। क्या बात कर रहे हो यार, चेहरे पे खुशी आ जाती है नहीं? देखो भाई ऐसा कुछ है नहीं। हाँ मेरा बिपाशा के साथ में, ये तो सिर्फ हमने उसको यूज कर लिया। ना पास हुई 20 से बिपाशा कैसे दिखती थी, तो मस्त दिखती थी। चलो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7।
32 32 18 18 8 पूरा फटाफट 7 + 8 15 33 51 83 115। चलो अब ये आप ट्राई करो फटाफट, 5 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए सबको। आप ट्राई करो चलो। हाँ पहले आप लिख दो, पहले आप लिख दो। ओके आप भी मुझे लिखवाते ही हो ऐसा ना। चलो हीलियम कंप्लीट 2s2 वेरी नाइस वेरी नाइस। 2p3 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें आ गए 2, उसके बाद में 2, फिर कितने बचे? तो 3। तो उसके मतलब के सबके बाद जो दिखेगा आउटर मोस्ट में वो कितने आएंगे? s में 2 p में 3, s में 2 p में 3 और बीच में जो आता है 4d या तो 4f, d आएगा तो 10 फिल करना है, f आएगा तो 14 फिल करना है। चलो बोलो बेटा 15 का क्या आएगा? 15 वाले का बोलो। वेरी नाइस बेटा। नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5 3p3 वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो उसके बाद में मुझे 33 फिल करने हैं। बट बीच में क्या आ जाएगा? 3d। मुझे बीच वाला मिस नहीं करना है ना बेटा, जो बीच में आता है वो तो फुलफिल होता ही है, उसके बाद में ही मैं आगे जा सकता हूँ ना। चलो उसके बाद वाला बोलो 51 का। सही है सही। 5s2 4d10 वेरी नाइस बेटा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब 1-2 दिन पहले आप ऐसा सोच रहे थे सॉरी ये तो बहुत हार्ड है, बेटा हार्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने क्या बोला? मेरे दिमाग में प्रॉपर मेथड फिट होना चाहिए। मेन चीज क्या है? अगर कोई भी चीज को मैं अंडरस्टैंड करूंगा ना तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बट अगर मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, फिर मैं डायरेक्ट ऐसा सोचूंगा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रट्टा मारना है, तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं बराबर। चलो उसके बाद वाला 83 कौन फुलफिल करके बताएगा मुझे? हाँ जेनॉन्स। हाँ 4f14 5d 10 63 वेरी नाइस बेटा। और लास्ट वाला 115 वाला अब देखो बेटा, अब अगर आप भूल जाओ ना, आप भूल जाओ तो मैं एक सिंपल बात सिखा देता हूँ। ये 15 में है ना, उसका मतलब आउटर मोस्ट में NH2 NP3 होंगे होंगे और होंगे। जैसे कि ये सेकंड पीरियड में आएगा तो 2s2 2p3, ये थर्ड पीरियड में आता है तो 3s2 3p3, ये फोर्थ पीरियड में आता है तो इतना तो है ही, बट ये दोनों के बीच में मेरा 3d कंप्लीट होगा। क्लियर? तो अगर ये 7 पीरियड में आता है, 7 पीरियड में, तो 7 पीरियड का मतलब वो होता है बेटा कि यहाँ पे मेरा 7 है, 7p तो आएगा ही, पर 7 में क्या आता है? 5f और 60। देख लिया 5f और 60 आ गया। वो दोनों बीच में फुलफिल होने के बाद में मेरा p ऑर्बिटल आता है। तो सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एलिमेंट्स के पता चल गए हैं। अब ऑल ग्रुप एलिमेंट outermost valence shell electron number same, therefore chemical reaction, chemical properties of all elements same, like react with water, react with dioxygen, react with dihydrogen, react with dinitrogen, all chemical reaction of a group element same, because outermost valence shell electron number same, but down the group atomic number increase, therefore atomic mass also increase, like physical properties
ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा था, मैंने आपको सिखाया हुआ है, बोलो। राइट 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 राइट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, डेंसिटी भी उसमें आता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। बोलो मजा है, ऐसा है ना केमिस्ट्री। हाँ, बट क्या है बेटा, अंडरस्टैंड करना है। कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता चलती है ना, तो आपको बोलना है कि सर ऐसा क्यों होता है। चलो एक लास्ट ग्रुप वाला लिख दो तो मेरा काम खत्म हो जाए। यहाँ पे आपको 100% दिक्कत होगी। चलो 18 ग्रुप अगर मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 18 में आउटर मोस्ट क्या आएगा, NH2NP6। बोलो एम आई राइट। यहाँ पे मेरा एटॉमिक नंबर क्या आएगा, हाँ 2 से स्टार्ट होता है। राइट 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 बेटा राइट। चलो पहले मैं एलिमेंट लिख लूं, हीना, नीना, और करीना, कैक्स रे, रंगीन। चलो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना था, 2। फिर इसके बाद में ओ माय गॉड भी था ना, यहाँ पे था 32, 32, 18, 18, 8, 8। तो बोलो इसका हो गया 10, फिर यहाँ पे 18, वेरी नाइस। चलो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, अभी मेरी 100% गलती होगी। बोलो अब हीलियम में तो मैं हीलियम कंप्लीट नहीं लिख सकता ना, तो यहां पे मुझे लिखना है 1s2। अब उसके बाद में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो यहां पे मैं हीलियम कंप्लीट लिख सकता हूं, 2s2 2p6 हो गए 10। फिर से एक बार बेटा, फिर से एक बार, हाँ एक मिनट देखो हमारा कहाँ चला गया वो, हाँ ये रहा। अब ये हीलियम में अगर मैंने हीलियम कंप्लीट लिख दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो मुझे हीलियम में लिखना पड़ेगा 1s2। फिर उसके बाद में जितना, क्योंकि हमने जितनों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हमने उसमें बेस किसको बनाया, हीलियम को बेस बनाया। फिर उसके बाद में हमने नियॉन आर्गन वो सब अटैच किया है, समझ रहे हो। बोलो हाँ, तो उसका मतलब सिर्फ मैंने हीलियम के लिए क्या लिखा 1s2, फिर हीलियम को बेस बना के 2s2 2p6, तो आर्गन में क्या लिखोगे, नियॉन में 10 आ गए, 3s2 3p6, वेरी नाइस। फिर उसके बाद में क्या आएगा, आर्गन, बीच में घुस गया 3d। चलो इसके बाद में क्या आएगा, क्रिप्टॉन, 5s2 5p6, बीच में घुस गया 4d, बीच में 4d घुस गया। आप समझ रहे हो, ये मैं आपको कौन सी चीज पढ़ा रहा हूं जो आप 12th साइंस में पढ़ोगे। 12th साइंस में ये आता है। बोलो अभी तो मैंने आपको 11th भी स्टार्ट नहीं किया, आपको 12th का आ गया, समझ रहे हो। ये चीज मुझे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ने की आएगी 12th साइंस में। बोलो अभी से आप 12th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हो। अगर मेरे पास बेसिक नॉलेज होगा तो मैं कोई भी चीज इजीली पढ़ सकता हूँ। चलो तो अब मुझे कोई बताएगा बेटा 86 में क्या होगा, बोलो 86। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और अगर मुझे ऐसा लगे ना कि कंफ्यूजन होता है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा मालूम है, 6s2 6p6, फिर 6 का मतलब यहाँ पे 4f आता है और 5d आता है, हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, रेडॉन,
यहाँ पे आएगा 5f 14 60 10। क्लियर ना बेटा? तो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8, therefore these all elements in 18 group elements। अब कोई मुझे बताएगा बेटा कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स। तो हम इनर्ट क्यों बोलते हैं? बोलो। हाँ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फुलफिल, s को 2 चाहिए, p को 6 चाहिए। केमिकल रिएक्शन होता कब है, बॉन्ड प्रिपेयर होता कब है? जब इलेक्ट्रॉन कम होते या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते। अब इसमें तो मेरा ऑर्बिटल फुलफिल है, तो फुलफिल का मतलब क्या हुआ? वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो उसका मतलब वो नोबल गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया। और कोई मुझे बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट्स 0 क्यों लिखते हैं? बोलो। हाँ, जैसे कि मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास हो। अगर कम होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर ज्यादा होगा तो मैं डोनेट करूंगा, बराबर। अगर मुझे एग्जाम में पेपर लिखना है, मेरे पास एक ही पेन है, तो कोई मुझे बोलेगा मुझे पेन दो, तो आप दोगे? नहीं। बट अगर आपके पास 2 पेन होगा तो एक ज्यादा है तो आप दे दोगे। समझ रहे हो? तो 18 ग्रुप एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी स्टेबल, therefore not participation in chemical reaction, so it is called inert gas, noble gas elements। क्लियर? तो यहां तक सबको पता चल गया बेटा? 100%। तो आज आपका वर्क क्या है? मुझे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 to 18 ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सभी का ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ चाहिए। ऐसा एटॉमिक नंबर, फिर उसका सिंबल, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर? लिख दोगे ना बेटा? तो 2 चीजें प्रिपेयर हो जाएगी, एक मेरा एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा, साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाएगा मुझे। क्लियर ना बेटा? तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैं भेजता हूँ बेटा, आदित्य ना। हाँ, जितने भी अभी तक के लेक्चर हुए हैं ना, सबका मैं लिंक भेज देता हूँ। और आज जो मैंने पढ़ाया ना, अभी जैसे मैं ये कट करूंगा ना, उसके बाद में ये बोर्ड पे जितना मैंने पढ़ाया उसका PDF में आपको भेज देता हूँ, बराबर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आपको ऐसे PDF भेजते रहेंगे, वो PDF में से ही आपको देख लेना है। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं बेटा।